अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इसी वीडियो में हम ईटा मेडिकल टेक्नीशियन 2025 का मुकम्मल पेपर डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, ये तमाम सवालात 2025 में ईटा की ज़रिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए है मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, तो उन तमाम टेस्टों में ये सवालात आए हुए हैं और हमने तमाम सवालात इकट्ठा किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है EPI, PHC, MP, फार्मेसी, सर्जिकल, कार्डियोलॉजी, डेंटल, पैथोलॉजी, लेकिन इसके साथ साथ ही एनेस्थीसिया और हेल्थ टेक्नीशियन के लिए भी अहम है। तो चलते हैं व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट की हुई इन्हीं सवालात की जानिब। वीडियो के दरमियान में टेस्ट प्रिपरेशन और तैयारी कहाँ से करनी है इस हवाले से भी बात होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पहला क्वेश्चन आया हुआ था हेमोप्टिसिस मीन्स। हेमोप्टिसिस के मानी दोस्तों, जब आप खांसते हैं और आपके लंग्स से या ब्रांकी से खून आती है आपके माउथ में खांसने के दौरान, तो उसे हेमोप्टिसिस कहा जाता है। कपिंग ऑफ ब्लड को हेमोप्टिसिस कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है विच हेपाटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर से हेपाटाइटिस A और E फैलती है, A एंड E। तीसरा क्वेश्चन है ड्रग कॉमनली यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के दौरान दोस्तों डिजॉक्सिन दी जाती है और डिजॉक्सिन को डिजिटल ग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है लियोडोपा इज़ यूज्ड फॉर विच डिजीज़। लियोडोपा इस्तेमाल की जाती है पार्किंसनिज्म डिजीज़ के लिए। एक असाबी बिगाड़ों की एक डिजीज़ होती है पार्किंसनिज्म, तो इसके लिए लियोडोपा यूज़ की जाती है। सवाल 5 लंबर पंक्चर इज़ डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। लंबर पंक्चर ये की जाती है दिमाग की तशख़ीस के लिए या मेनिंजाइटिस के लिए। अब लंबर पंक्चर ये क्या है दोस्तों, इंसानी रीढ़ की हड्डी से CSF ली जाती है, पानी ली जाती है। आमतौर पर पानी याद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी से पानी ली जाती है दिमागी तशख़ीस के लिए, तो उसे लंबर पंक्चर कहा जाता है। सवाल 6 हुए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इस काज्ड बाय। ये काज होती है विटामिन B12 या फोलेट की कमी की वजह से। विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है और फोलेट को विटामिन B9। सवाल 8 ड्रग एब्जॉर्प्शन मेनली ऑकर्स इन। और ड्रग की एब्जॉर्प्शन ये वाक़या होती है मेन तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। सवाल 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल रूट वो रूट होता है जिसमें दवा दी जाती है बग़ैर मादा की, यानी बग़ैर स्टमक की ये दवा दी जाती है। मिसाल के तौर पर IV रूट की ज़रिए, वेन की ज़रिए, इसके अलावा स्किन की ज़रिए, तो इसको क्या कहा जाता है, पेरेंट्रल रूट कहा जाता है। तो हमारे पास इंट्रावेनस है, इसके अलावा सबकुटीनियस भी है, IM भी है। सवाल 10 है व्हेन टू ड्रग इंक्रीज ईच अदर इफेक्ट इट इज कॉल्ड। जब दो दवा इकट्ठी दी जाती है और वो एक दूसरे की ताकत में इजाफा करती है तो साइनर्जिज्म कहलाती है। साइनर्जिज्म असर को ज़्यादा करना, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जब ये दोनों एक साथ दी जाती है तो ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत जो है वो ज़्यादा करती है, तो उसी साइनर्जिज्म कहा जाता है। सवाल 11 व्हेन वन ड्रग डिक्रीज द इफ़ेक्ट ऑफ अनदर इट इज़ कॉल्ड। और जब एक ड्रग दूसरी का असर कम करे तो उसे एंटागोनिज़म कहा जाता है। साइनर्जिज्म असर ज़्यादा करता है और एंटागोनिज़म असर कम करने को कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है मॉर्फिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग। मॉर्फिन का ताल्लुक ओपियाइड एनाल्जेसिक से है। अब ओपियाइड एनाल्जेसिक क्या है मैं जल्दी बताता जाऊँ। वो दवाइयाँ जो कि दर्द को कम करती है और दिमाग पर भी असर डालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फिन है, मॉर्फिन के अलावा ट्रामाडोल नाम आपने सुनी होगी। इस इंजेक्शन को जब हम लगाते हैं तो दर्द भी कम हो जाता है इसके साथ साथ, और नींद भी आती है और दिमागी रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करती है। सवाल 13 विच बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप। तो कॉक्सी राउंड भी होती है, स्फेरिकल भी होती है और ओवल भी होती है, कॉक्सी बैक्टीरिया है। सवाल 14 सेप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग टू विच क्लास। सेप्रोफ्लॉक्सासिन का ताल्लुक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से है। सवाल 15 फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी ब्लड प्रेशर के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग एम्लोडिपिन है। सवाल 16 विच ड्रग कैन बी यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस नाक से खून बहने को कहा जाता है और ब्लीडिंग में
ट्रानिक्सामिक एसिड दी जाती है। ट्रांजामिन नाम से एक इंजेक्शन भी आती है। सवाल 17, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई की मोस्ट कॉमन काज एशूरिकिया कोली है। सवाल 18, पोलियोमाइलाइटिस प्राइमरली अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को। और सवाल 19, पेप्टिक अल्सर इज कॉमनली काज्ड बाय, पेप्टिक अल्सर ये काज होती है एच फाइलोरी इन्फेक्शन से। सवाल 20, विच वैक्सीन इन ईपीआई इज़ गिवन सबकुटेनियसली, स्किन के नीचे जो इंजेक्शन दी जाती है ईपीआई में तो वो मीज़ल वैक्सीन होती है। यहाँ पर मीज़ल के बारे में भी याद रखें, पहली डोज़ लगाई जाती है 9 मंथ को, 9वें महीने को, और आखिरी दूसरी डोज़ लगाई जाती है 15 मंथ को, 15वें महीने को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 21 देखिए, एट व्हाट एज द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन गिवन इन पाकिस्तान। पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? पेंटा के माने 5 के है, 5 को कहा जाता है। तो ये 5 ख़तरनाक बीमारियों के लिए बच्चों को लगाई जाती है, 5 ख़तरनाक बीमारियों से रोकथाम के लिए, बचाव के लिए। तो इसी वजह से इसको पेंटा कहा जाता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो इसकी पहली डोज 6 हफ्ते, फिर 10 हफ्ते और फिर 14 हफ्ते बाद लगाई जाती है। पेंटावेलेंट डिप्थीरिया, दूसरी नंबर पर परटोसिस, तीसरी नंबर पर टेटेनस, चौथे नंबर पर हेपेटाइटिस और 5वें नंबर पर इन्फ्लुएंजा, इससे बचाव के लिए लगाई जाती है। सवाल 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ गिवन ओनली वंस इन अ लाइफ अंडर ईपीआई। और बीसीजी वैक्सीन ईपीआई प्रोग्राम में सिर्फ एक बार दी जाती है, लगाई जाती है। सवाल 23, विच विटामिन सप्लीमेंट इज़ ऑफन गिवन अलॉन्ग विद मीज़ल वैक्सीन्स टू चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। मीज़ल वैक्सीन्स के लिए विटामिन ए भी दी जाती है। सवाल 24, वो इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। मॉडर्न पब्लिक हेल्थ का बाप यानी फादर जॉन स्नो को कहा जाता है। सवाल 25, लेडी हेल्थ वर्कर LHW प्रोग्राम इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। LHW प्रोग्राम पाकिस्तान में 1994 को शुरू हुआ था। यहाँ 93 लिखा है लेकिन इसमें थोड़ी सी डाउट है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 1994 है। 1994 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। इसके अलावा आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल टेक्नीशियन ईटा और बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ के फास्ट पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारी वीडियो सैकड़ों की तादाद में हमारे चैनल पर मौजूद है। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो व्यूअर्स मैं अपने चैनल पर तकरीबन 3500 से लेकर 4000 तक MCQs अपलोड कर चुका हूँ ईटा प्रिपरेशन की। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और ख्वाह आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रही है, मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही है, तो 4000 प्लस MCQs में अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की प्रिपरेशन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च करें, मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब या ईटा टेस्ट मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो सबसे पहले टॉप पर आप दोस्तों को हमारा प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए तो उसमें भी तकरीबन 100 प्लस वीडियो मौजूद है। इसके अलावा व्यूअर्स आप दोस्तों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और उसका लिंक वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, तो आते हैं सवालात की जानिब। हमारे पास सवाल नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पाई जाती है ल्यूकोसाइट्स में। अब ल्यूकोसाइट क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स है जो कि हमें बीमारियों से बचाती है। सवाल 27, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 28 है, वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर। सवाल 29, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट ये भी एक किस्म है WBC की और ये हमें बीमारियों से बचाती है और बोन मैरो में ये पाई जाती है। सवाल 30, एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आर कॉज्ड बाय। एलर्जी की सूरत में बेजोफिल ये WBC की एक टाइप है, ये हमारी हिफाजत करती है एलर्जी की सूरत में, तो बेजोफिल का ऑप्शन दुरुस्त है। अभी वर्ष यहाँ पर अगर इसी एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा
कि आप दोस्तों का ज़्यादा टाइम न लिया जाए। सवाल 31, विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज के लिए विटामिन B12 ये लाजमी है। और सवाल 32 है, मैंडिबल इज़ ए बोन ऑफ, लोअर जा के बोन को मैंडिबल कहा जाता है। सवाल 33, विच एनाटॉमिकल टर्म रेफर्स टू नियर टू हेड, हेड के नज़दीक इसको कैडिवेरिक एनाटमी कहा जाता है। आप दोस्त एनाटॉमिकल पोजीशन को भी याद कर लीजिए, इस पर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। सवाल 34, विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स, जब पार्ट्स की बात की जाए दोस्तों, स्टडी ऑफ पार्ट्स, तो एनाटमी का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा। और सवाल 35 है, हाउ मेनी मीटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हैंड्स, इंसानी हाथों में 5 मीटाकार्पल्स पाए जाते हैं। सवाल 36, देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम मुश्तमिल होती है 33 बोन्स पर, 33 बोन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 37 है, विच वन इज़ लार्जेस्ट आर्टरी आयोर्टा है। और सवाल 38 है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। सवाल 39, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस का पूछा जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.5 होती है, 36.5 या 37.5। इसके अलावा अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है इंसान की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल नंबर 40 है, प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड, सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहा जाता है। और सवाल 41 है, विच न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, विजन के लिए विटामिन ए लाजमी है। सवाल 42, एग मिल्क एंड मीट यूजुअली क्लासिफाइड एज गुड सोर्स ऑफ, एग मिल्क और मीट इसमें पाई जाती है, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन है सवाल 43 है, ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज किस चीज़ की एग्जाम्पल है, प्रोटीन की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, स्टार्च की है। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका है कि ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये मिसाल है कार्बोहाइड्रेट्स की। सवाल 44, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला। फिर सवाल 45 है, मार्समस इज कॉज्ड, मार्समस एक बीमारी है जो कि प्रोटीन, चर्बी या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जिस बच्चे को, तो उसको काज होती है मार्समस। आमतौर पर गुर्बत की वजह से ये काज होती है जब बच्चे को ये चीज़ें नहीं मिलती। तो मार्समस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 46, हाउ मेनी कैलोरीज आर इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन 4 है। व्यूअर्स, मेरा इरादा है कि इसी तरह की फर्स्ट एड्स और जितनी भी डिजीज़ है और उनकी ट्रीटमेंट्स क्या है, कौन कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है, कौन कौन सी टेबलेट्स दी जाती है, इस पर भी लेक्चर शुरू करूँ। तो आप दोस्तों की क्या राय है, वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। सवाल 47, इनेट इम्यूनिटी इज़ व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, तो ये इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक एंड कंजेनिटल। सवाल 48, विच डिजीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिजीज़, हैंसन डिजीज़ लिफ्रासी को कहा जाता है। सवाल 49, द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर वाज अगेंस्ट, पहली वैक्सीन जो कि एडवर्ड जेनर ने ईजाद की थी, डिस्कवर की थी, तो वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की थी। और हमारे पास दोस्तों इसी वीडियो और ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की इसी टेस्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, विच ड्रग इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट लाइन ड्रग दोस्तों वो ड्रग या दवा होती है जो किसी बीमारी की इलाज के लिए सबसे ज़्यादा मौसर समझी जाती है और सबसे पहली दी जाती है, और जब ये असर न करी तो फिर सेकंड लाइन दवाई दी जाती है। तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग हमारे पास दोस्तों आइसोनाइजेड है, याद कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये रही ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की मुख्तलिफ टेस्टों से ली गई 50 अहम सवालात। आप व्यूअर्स को टेस्ट प्रिपरेशन के लिए किसी भी बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बस आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए ईटा मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, साथ में पार्ट्स भी लिखिए ईटा मेडिकल टेक्नीशियन पार्ट 1 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, और इसी तरह पार्ट 3, 4, 5 तक सर्च करती जाइए। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो आप दोस्त अगर इस तरह सर्च करें मेडिकल टेक्नीशियन MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, तो आप दोस्तों को यूट्यूब पर सबसे टॉप पर मेरा प्लेलिस्ट दिखाई देगा। इन्हीं सवालात को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दोस्त वीडियो को बार बार देखिए और अच्छी तरह जहन नशीन करके देखिए।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप कर चुके हैं एग्ज़ाम में और उनको जॉब भी मिली है और अब वो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। उनकी कमेंट्स भी हमारी वीडियोस पर मौजूद है। एक कैंडिडेट था चतराल का जिसने 81 मार्क्स हासिल की थी, 81 मार्क्स आई हुई थी। उसने मुझे कॉल भी किया था और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी किया था। और इसके अलावा व्यूअर्स 2 रोज़ पहले एक कैंडिडेट्स ने हमारी इसी वीडियो पर कमेंट्स किया है। यहाँ पर आप उसका कमेंट्स मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बहुत बहुत थैंक्स सर, आज मेरा पैथोलॉजी टेक्नीशियन का टेस्ट था BPS 12 का। फिर आगे कमेंट्स में लिखा है कि मैंने आपकी वीडियो से तैयारी की और मेरे 60 मार्क्स आए हैं, टॉप 66 पर हुआ है। टेस्ट 66 पर किसी ने टॉप किया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और इसी बाई की 66 मार्क्स आई हुई है, तो मैंने इसको मुबारकबाद भी दी थी। हमारी इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।